जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मीन्स एक टाइम पर ही एक ही काम कर सकती है, लेकिन फिर भी ये एक टाइम पर मल्टीपल टास्क को कैसे हैंडल करती है, यही है मैजिक ऑफ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, जबकि एसिंक्रोनस कोड बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहता है। सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, जबकि एसिंक्रोनस कोड बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहता है बिना कोड को ब्लॉक किए। और इसी वजह से जावास्क्रिप्ट लगती है फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, स्पेशली तब जब हम एपीआईज या सर्वर के साथ काम कर रहे होते हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बीच के डिफरेंस को। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, मीन्स जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन वन मेन थ्रेड, इट एग्जीक्यूट्स द वन टास्क एट अ टाइम। मीन्स जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि एक एक टास्क को एक एक करके रन करती है। इट यूजेज समथिंग कॉल्ड कॉल स्टैक टू मैनेज व्हाट इज रनिंग। जावास्क्रिप्ट में कॉल स्टैक नाम की चीज़ होती है जो यूज़ करती है। मीन्स क्या होता है कि एक टास्क करके कॉल स्टैक में आता जाता है, और कॉल स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के वेस्ट पर वर्क करती है। मीन जो भी लास्ट टास्क इस कॉल स्टैक में पुश होता है सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होता है, कुछ इस बेस पर जो जावास्क्रिप्ट है वो रन करती है। बिकॉज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट इज सेड टू बी सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग बाय डिफॉल्ट। इसी बिहेवियर के कारण जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस कही जाती है और ये ब्लॉक करती है अपने इस बिहेवियर के कारण। अब ये सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है, चलिए हम एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस का मीनिंग है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, मीन्स सिंक्रोनस कोड रन्स वन लाइन एट अ टाइम। जो सिंक्रोनस कोड है वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होता है। द नेक्स्ट लाइन वेट्स अंटिल द प्रीवियस वन फिनिशेस। मीन्स जब तक एक लाइन पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक जो दूसरी लाइन है वो वेट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम कर दें console.log स्टार्ट मिडिल एंड एंड, तो हम जानते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो स्टार्ट फिर मिडिल फिर एंड एक एक करके देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी हमें स्टार्ट पहले देखने को मिल गया या फिर एंड पहले देखने को मिल गया या फिर मिडिल पहले देखने को मिल गया। मीन जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पर ही एग्जीक्यूट करती है एंड नथिंग मूव्स अहेड अंटिल द करंट टास्क। और कोई भी टास्क आगे नहीं बढ़ता जब तक कि करंट टास्क जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद है कि सिंक्रोनस कोड के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। इफ़ वन टास्क टेक्स टाइम, मान लो कोई टास्क है जो बहुत सारा टाइम ले रहा हो, फॉर एग्जांपल एपीआई कॉल या फिर फाइल रीड। मीन्स मान लो हम अपने कोड में कोई एपीआई कॉल कर रहे हो जो कि मान लो बहुत टाइम ले रही है, मान लो 5 से 10 सेकंड, या फिर कोई फाइल को रीड कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी फाइल है, वो भी मान लो अप्रॉक्स 5 to 10 सेकेंड्स ले रही है। तो क्या होगा कि एवरीथिंग एल्स स्टॉप्स एंड वेट। तो आपका जो नीचे वाला कोड है वो वेट ही करता रह जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, जो कि एक ब्लॉकिंग बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut38.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा console.log स्टार्ट और उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, कोई मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया और हम i को प्लस प्लस करना भी नहीं भूलेंगे, और इसमें मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करूँगा और सिंपली यहाँ पर नीचे प्रिंट कर दूंगा एंड को। उसके बाद हम फाइल को सेव करके स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो स्टार्ट है वो तो हाल देखने को मिल गया था, लेकिन जो एंड था उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर मैं दोबारा फाइल रन करूं तो स्टार्ट जैसे ही हमने फाइल स्टार्ट की आ गया, लेकिन जो एंड है उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो उम्मीद आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी कि सिंक्रोनस कोड के साथ जो होती है कि हमारा जो कोई भी हैवी टास्क होता है वो टाइम ले लेता है, उसके बाद जो नीचे वाला टास्क होता है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग जाता है। मीन्स वो वेट करता रहता है कि जब तक उसका ऊपर वाला जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जो एंड है वो प्रिंट होगा आफ्टर लूप फिनिशेस, और ब्राउज़र फ्रीज हो जाएगा एक कुछ टाइम के लिए। मान लो आपने कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो अब क्या होगा कि जब तक आपका ये जो फॉर लूप चलता रहेगा उस तब तक ये नीचे वाला कोड वेट करता रहेगा और आपका जो ब्राउज़र है वो भी वहाँ पर स्टक हो जाएगा, जो कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है।
इसके बाद समझते हैं कि एसिंक्रोनस कोड क्या होता है, जो कि नॉन ब्लॉकिंग होता है। एसिंक्रोनस कोड अलाउज जावास्क्रिप्ट टू स्टार्ट अ टास्क एंड मूव ऑन। एसिंक्रोनस कोड अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को कि आप कोई टास्क स्टार्ट कर दो और फिर भूल जाओ उसको। इट डज नॉट वेट फॉर द टास्क टू कंप्लीट। वो वेट नहीं करता टास्क के कंप्लीट होने का। व्हेन द टास्क फिनिशेस, जब वो टास्क फिनिश हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट हैंडल द रिजल्ट लेटर। तो जावास्क्रिप्ट उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको बाद में हैंडल कर लेगा, यूजुअली बाय कॉल बैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट। कॉल बैक्स के द्वारा, प्रोमिसेस के द्वारा या फिर एसिंक अवेट के द्वारा। कॉल बैक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। प्रॉमिस और एसिंक अवेट क्या होते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। मीन्स एसिंक्रोनस कोड क्या होता है कि वो जितना भी कोड हमारा नीचे होता है उसको ब्लॉक नहीं करता। मीन जब भी हमारा जो भी टास्क है, जो कि हैवी टास्क है, उसका रिजल्ट जब भी आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट उसको हैंडल कर लेगा और साइड बाय साइड जो नीचे वाले टास्क हैं उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये होता है जावास्क्रिप्ट का नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर, जो कि एसिंक्रोनस कोड की सहायता से आता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले तो मैं कॉमेंट आउट करूंगा। मान लो हमने यहाँ पर सिंपली अगेन किया console.log स्टार्ट, उसके बाद मैंने एक सेट टाइम आउट बनाया जो कि मान लो लेता है 3 सेकंड। यहाँ पर मैंने दे दिया 3000 मिली सेकेंड्स, और जैसे ही ये 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये प्रिंट कर देगा सेट टाइम आउट कंप्लीटेड, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एंड। तो अब अगर फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे कि स्टार्ट और एंड तो हमें प्रिंट होकर देखने को मिल गए। उसके बाद 3 सेकंड बाद सेट टाइम आउट कंप्लीटेड प्रिंट होकर देखने को मिला। मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले हमें स्टार्ट देखने को मिला, उसके बाद इसने देखा कि ये जो कोड है ये पूरी तरह रन होने में, मीन्स इसका रिजल्ट मिलने में 3 सेकंड लगेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको रन करके छोड़ दिया और उसके बाद इसका वेट नहीं किया, लेकिन जो आगे वाले कोड था, जो आगे वाला कोड था, उसको जावास्क्रिप्ट रन करता चला गया, और जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट हुई, ये जो कॉल बैक था वो रन कर गया। इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस बिहेवियर। एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं कि मान लो आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो कि होगा एक एसिंक टास्क, क्योंकि वाइल वेटिंग यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम या फिर अदर टास्क कंटिन्यू। मीन्स ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डिलीवरी वाला जब तक पिज़्ज़ा देने नहीं आता आप कोई भी टास्क और करेंगे नहीं, आप अपने आगे के भी जो भी रूटीन होगा वो करते जाएंगे, और जब पिज़्ज़ा आ जाएगा तो डिलीवरी गाय आपको कॉल कर लेगा। यही होता है कॉल बैक। मीन जैसे ही डिलीवरी गाय आएगा आपको कॉल करेगा, आपको कॉल बैक मिलेगा कि आपका पिज़्ज़ा आ चुका है, आप पिज़्ज़ा ले लेंगे और पिज़्ज़े के मजे लेंगे। इन सिंक्रोनस वर्ल्ड यू एडजस्ट स्टैंड स्टिल अंटिल पिज़्ज़ा अराइव। और यही अगर हुआ होता सिंक्रोनस वर्ल्ड में तो क्या होता, कुछ इस प्रकार होता है कि आपने पिज़्ज़ा वाले को कॉल किया, पिज़्ज़ा वाला जब तक नहीं आता तब तक आप अपने आगे वाले टास्क को कंटिन्यू नहीं करते। अब कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जो एसिंक्रोनस बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट में इनेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट, उसके बाद सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या होता है कि एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली आफ्टर इंटरवल। जैसे हमने देखा कि सेट टाइम आउट क्या करता है कि कुछ सेकंड्स के बाद, जो जितने भी सेकंड्स हम उसमें दें इन मिली सेकेंड्स, उसके बाद जो कोड होता है वो हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन सेट इंटरवल क्या करता है, मान लो हमने इसमें दिया कि 3 सेकंड, तो हर 3 सेकंड में ये कोड को रिपीट करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पर सिंपली सेट टाइम आउट के बाद लगा दें सेट इंटरवल, तो अब क्या होगा कि हम जैसे कोड को रन करेंगे तो हर 3 सेकंड में हमें यहाँ पर जो भी कोड हमने दिया होगा, हमने अभी तो दिया है सेट टाइम आउट कंप्लीटेड, तो हमें सेट टाइम आउट कंप्लीटेड हर 3 सेकंड में प्रिंट होकर देखने को मिलता रहेगा। तो यही होता है सेट इंटरवल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद है फैच एपीआई। ये क्या करता है, ये एपीआई से कोई डेटा फैच करने में हेल्प करती है और ये भी एसिंक्रोनस बिहेवियर को इनेबल करती है। जावास्क्रिप्ट में मेक्स, नेटवर्क रिक्वेस्ट और रिटर्न करती है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है, ये वो वाला प्रॉमिस नहीं है जो आप लोगों के साथ करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस होता है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। जो प्रॉमिस होता है वो भी हैंडल करता है एसिंक रिजल्ट को क्लीनली और एसिंक का वेट, जो कि मॉडर्न सिंटैक्स होते हैं हैंडल करने के लिए एसिंक कोड को। और हम इन सभी चीज़ों को, मैं फिर से एक बार बता दूं, हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ये था सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बीच का डिफरेंस। अगले वीडियो में हम सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।